देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में समंतक मणि की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इनके वक्ता कौन हुए? सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधना हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें समंतक नामक एक मणि दी। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। उस वन में रहने वाले ऋक्षराज जामवन ने सिंह को मणि लिए हुए देखा, अतः बील के द्वार पर ही सिंह को मारकर उससे मणि छीन ली और उसे अपने पुत्री को खेलने के लिए दे दिया। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे, तब सत्राजित को महान दुख हुआ। उसने कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी, तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए वे कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर वन में पहुँचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बील के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहाँ गए जहाँ जाम्बवन का स्थान था। देखा, ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए खेल रहा है। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने चिल्लाना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहाँ तुरंत जाम्बवन आ पहुँचे। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुँचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। अपने पुत्र की कष्ट कहानी सुनकर महाभाग वसुदेव परिवार सहित शोक सागर में डूबने उतरने लगे। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मुने बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। वसुदेव जी बोले, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, कंस के हाथों में मेरे 6 बालकों की जब मृत्यु हो गई तो देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा।
तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा। मुनि के यूँ कहने पर मैंने अत्यंत भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगदम्बा माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। वसुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को लाकर कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी और मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरि पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। देवर से आज भी आपके मुखारविंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवन के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवन घायल हो गया। तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं, जो आप श्री कृष्ण रूप में पधारे हैं। मेरी उदंडता क्षमा करें प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जाम्बवन की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जाम्बवन ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जाम्बवती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और उस जाम्बवन से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुँचे। भार्या सहित श्री कृष्णचंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे, सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है, उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है।